गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने के पहले ये मानता हूँ कि वक्त की झनकार नहीं हूँ, क्या ये भी गलत है कि तेरा यार नहीं हूँ। ये मानता हूँ कि वक्त की झनकार नहीं हूँ, क्या ये भी गलत है कि तेरा यार नहीं हूँ। अरे परछाई मेरी काट रही हूँ, ज़रा सोचो, दीवार हूँ मैं साई, ये दीवार नहीं हूँ। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के आज क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो दोस्त, सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको आराम से पढ़िए, उसका डायग्राम बनाइए और उसका कैलकुलेशन अच्छा से कीजिएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारे सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं। तो दोस्त, हम लोग पहला सवाल की बात करें तो देखिए, ये बोल रहा है कि ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 154,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। यानी एक आदमी का ओरिजिनल सैलरी से 10% इंक्रीज हो गया उसका सैलरी, और उसका नया सैलरी कितना हो गया बेटा? 154,000। तो वही ओरिजिनल सैलरी हमें पता करना है। यानी अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो दोस्त, इसका ओरिजिनल सैलरी कुछ हुआ होगा तो x मान लिया। अच्छा, इसमें बेटा 10% का इंक्रीज हुआ इसका सैलरी में, ठीक है। और इस तरह से उसका सैलरी अब कितना हो गया? 1,54,000, ठीक है ना, 1,54,000, ठीक है। तो यानी इसका मतलब कि दोस्त, यहाँ पे x प्लस 10% ऑफ x ये हुआ होगा, और ये इसको इतना दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे यानी ये इतना हुआ होगा 154,000, 1,54,000 ऐसे हुआ होगा। तो हमें ये ओरिजिनल सैलरी निकालना है। अब कोई सैलरी में अगर परसेंट, इतना परसेंट इंक्रीमेंट जुड़ रहा है, इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम सैलरी बढ़ेगा और ओरिजिनल सैलरी तो कम ही होगा। तो इसी को लिख लेंगे कि लेट ओरिजिनल सैलरी बराबर इतना हो गया। अच्छा, आफ्टर 10% इंक्रीज, ठीक है ना, आफ्टर 10% इंक्रीज न्यू सैलरी विल बी। अब दोस्त इतना हो जाएगा। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये गिवन है, ये लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसी का हम सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब इसका सॉल्यूशन बड़ा आराम से बढ़िया से करेंगे। देखिए, तो दोस्त x प्लस 10/100 इंटू एक्स बराबर 154,000, ठीक है। तो दोस्त, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म। तो अब दोस्त आ जाइए यहाँ पे, कितना हो जाएगा? x/1 प्लस x/10 बराबर, अब इसी को हमें बढ़िया से थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका एलसीएम ले लीजिए 10। तो ये दोस्त 10x प्लस x बराबर 154,000। अब देखिए, अब इसका दोस्त हो जाएगा 11x/10 बराबर 154,000। तो दोस्त, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसा कि हम लोग ये लीनियर इक्वेशन मिल गया हमारा। तो 11x में 1 से करेंगे तो 11x, और दोस्त ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 154,000, ठीक है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा? इसलिए x बराबर देखिए, तो 10 इंटू 154,000 बाई 11। तो ये दोस्त हमारा 11 4 और 1 2 3, तो यानी ये हमारा दोस्त हो गया कितना? 1,40,000, ठीक है ना। तो इतना रुपया,
तो कहने का मतलब इसका ओरिजिनल सैलरी, तो इसी को लिख लेंगे। देखिए ये एक्स का मान हमने निकाल लिया, तो ये हमारा कितना निकल गया, ये निकल गया 1,40,000, ठीक है ना। आफ्टर 10% इंक्रीमेंट अब इसका सैलरी हो गया हमारा ये वाला, ठीक है ना, 10%। तो देखिए ऐसे अभी आप देखिए सवाल में आप इसका 10% निकाल लीजिए। अब देखिए ये तो हमारा आंसर हो गया है वहाँ, ये हमारा आंसर है। तो देखिए 10% ऑफ 1,40,000, तो 10% जब भी हम करते हैं ना तो बेटा एक जीरो हटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम देखो 10/100 लिखेंगे तो 140,000, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, अब एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, तो देखिए लास्टली हमारा एक जीरो हट गया, समझ में आ रहा है। तो यानी 10% कितना हो गया, 14,000। अभी समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम बोल लें कि बेटा 5 लाख का 10% क्या होगा, तो आप एक जीरो हटा लीजिए, ठीक है ना, तो ये हमारा 10% हो जाता है। हम बोले कि 5,439 का 10% बताइए, तो दोस्त क्या करेंगे, तो आप एक पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, एक पॉइंट। और पॉइंट वो कहाँ से आता है, देखिए 10/100 करेंगे तो ये जीरो एक जीरो यहाँ पे पॉइंट लगाता है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर हम बोले बेटा 10% ऑफ बताइए 543,985, तो कितना, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये 10% निकल जाएगा, ये 10%, ठीक है ना, ये हो जाएगा उसका। तो कोई भी एक पॉइंट लगा देंगे तो आपका ये निकल जाएगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा रहने से इजी हो जाएगा हमें बाद में चेक करने में, ठीक है ना। तो दोस्त ये 10% इसका कितना हो गया, 14,000। अगर बेटा आप अगर जोड़ेंगे 1,40 में, अगर इसमें हम 14,000, ठीक है, ओके। अगर बेटा हम इसमें 14,000 जोड़ देंगे तो 154,000 नहीं हो जाएगा क्या। तो इस तरह से हम सवाल में क्वेश्चन बनाने के बाद आंसर को अगर आप पुट करेंगे ना तो सीधा सीधे सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए आ गया ना हमारा ये, यही हमारा 154 यही तो है ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हम बना लेंगे इसको, ठीक है ना, इसको आराम से चेक कर लेंगे। तो इस तरह से बस, तो आपको सवाल समझना है, ठीक है ना, केवल बनाना नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट ऐसे समझना है कि आप फर्दर में इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो आप बना सकें। तो यहाँ पे लिख लेंगे, सो द ओरिजिनल सैलरी ऑफ ए मैन बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 1,40,000 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो आप डायग्राम बनाइए, आराम से बनाइए, सब बन जाएगा। देखिए दोस्त सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे के दिन 845 पीपल गए जू में। अच्छा ठीक है भाई, मंडे को 169 पीपल वेंट, यानी बहुत कम गए। कहाँ देखिए 845 कहाँ 169, बहुत कम हो गया। तो ये मंडे को लोग गए हैं जू में, ठीक है ना। व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज, यानी अब पूछ रहा है कि परसेंट डिक्रीज, यानी डिक्रीज का परसेंट क्या है। पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, मंडे को जो लोग गए हैं तो उनका डिक्रीज का परसेंटेज बताइए, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे बस ऐसे। देखिए ऑन संडे द नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू, तो बेटा कितना लोग गए, तो 845, ठीक है ना। ऑन मंडे द नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू, तो दोस्त कितना है 169, यानी ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत कम हो गया, ठीक है ना। अच्छा तो कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो अब लिख लेंगे यही संडे टू मंडे। तो दोस्त क्या करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो यानी 845 माइनस 169, तो देखिए
845 और 169 माइनस कर लेंगे तो 9 6 15 और 13 तो 8 6 14 7 और 7 में से गया 6, तो ये बेटा 676 आया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 676, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि डिक्रीज परसेंट, अब इसका डिक्रीज परसेंट बताइए। तो ठीक है, डिक्रीज बताइए, तो डिक्रीज परसेंट तो क्या हो जाएगा। तो जैसे देखिए डिक्रीज किस पे हो रहा है, तो डिक्रीज इस पे हम लेंगे, इस पे डिक्रीज परसेंट लेंगे ना, ठीक। तो जैसे हम लॉस परसेंट लेते थे ना, वैसे डिक्रीज, तो डिक्रीज हमने इतना निकाल लिया, तो डिक्रीज परसेंट निकाल लेंगे ऐसे। देखिए डिक्रीज परसेंट बराबर, तो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज तो यानी डिक्रीज इंटू 100, जैसे लॉस इंटू नहीं 100/CP लिखते थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल वेंट ऑन संडे। अब चूंकि हम देखिए संडे के आधार पे निकाल रहे हैं ना इसको, डिक्रीज परसेंट इसी के बेस पे निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको पकड़ेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना कितना परसेंट, तो इस पे हो रहा है ना 845 पे ना कितना कम हो रहा है डिक्रीज परसेंट। तो इसीलिए दोस्त यहाँ पे बस ऐसे लिख लेंगे, अब 676 इंटू 100/845। अब देखिए अब कैसे कटाया जाए, तो देखिए अगर दोस्त हमें 3 से कटाना है तो 8 4 12 5 17, ये 3 से कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम अब इसको देखिए यहाँ एक दिमाग चलाना है, 676, तो 676 किसका स्क्वायर होता है, यानी 26 का स्क्वायर, यानी ये 13 इंटू 2 यानी इसका स्क्वायर हो रहा है, तो यानी 13 से कटेगा, कहीं ना कहीं 13 से हम इसको ट्राई करेंगे कि 13 से हो सकता है, देखते हैं। तो 13 78 78 2 तो 6 13 5 65, ये कट गया, और 13 13 5 65, 13 दूना 26 और 13 चौके 52, 13 5 65, और बेटा ये 5 से 5 दूना 10 20, यानी टोटल 80%। तो यानी 80% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो टोटल डिक्रीज परसेंट ऑफ पीपल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 80% हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल को पहले हम समझेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आराम से बन जाएगा। तो बेटा हम थर्ड सवाल की अगर बात करें तो देखिए ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन। ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। यानी एक शॉपकीपर 80 आर्टिकल्स ये 2400 में खरीद रहा है, ठीक है ना, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, और उसको कितना में बेच रहा है, तो 16% प्रॉफिट से बेच रहा है, ठीक है ना। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, यहाँ 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि दोस्त यहाँ 80 आर्टिकल्स वो क्या कर रहा है, बाई खरीद रहा है कितना में, 2400 में, ठीक है, ओके। तो ये यानी इसका सीपी हो गया 10 सीपी, इसका सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस 80 आर्टिकल्स का, ठीक है ना, 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हो गया। अच्छा ओके, और उसको 16% प्रॉफिट से बेच रहा है, ओके 16% प्रॉफिट से बेच रहा है, ठीक है ना। तो अब कितना में बेचेगा, तो ये हमें निकालना है। तो भाई पहले हम निकाल लेते हैं ऐसे, देखिए 2400 प्लस 16% ऑफ 2400, ये इसका सीपी है, तो हमने सीपी लिख लिया और ये प्रॉफिट ले लिया, उसको लेना है, ठीक है ना। ये शॉपकीपर को इतना प्रॉफिट लेना है, तो हमने ऐसे लिख लिया। तो हम इसको निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2400, और बेटा ये हो जाएगा हमारा 16/100 इंटू 2400, ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, ठीक है। तो देखिए तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये 24 में 16 से थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
चौके 24, 6×2 12, 2 14, 1 4 4 1, अच्छा तो 4 8 3, तो यानी 384, यानी 2400 प्लस 384, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा कितना 384, यानी 2784, ये हो जाएगा ना। 384 में अगर हम 2400 जोड़ दें तो 4 8 7 2784, ठीक है ना। तो ये निकल गया बेटा। ये भी यहाँ भी तो 80 आर्टिकल्स है, 80 आर्टिकल्स, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है कि एक आर्टिकल का, तो लिख लेंगे कि सिंस द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स बराबर कितना निकला 2784, इसलिए द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो बेटा कितना हो जाएगा 2784/80। अब चूंकि एक आर्टिकल का पूछ रहा है तो हम एक का निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये दो सब कटा लेंगे, देखिए कैसे कटेगा। तो 8 3 24 3, 8 4 32 6, हाँ ठीक है। तो ये बेटा 10 8 से ही कटा लेंगे इसको। तो 8 3 24 3, तो 8 4 32 6 8 28 64, तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 348/10 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 34.8, ठीक है ना। तो ये 0 लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब यही हुआ। तो दोस्त ये हमारा क्या निकला, ये एक आर्टिकल का निकल गया हमें सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो सो द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो बेटा कितना हो जाएगा 34.80, इतना रुपया आंसर। समझ में आया? तो आप सवाल को समझिए और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन कीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम 4 सवाल की बात करें तो द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500, ठीक है, यानी ये कॉस्ट प्राइस है कितना 15,500। 450 वेयर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, और रिपेयर में भाई इतना हमने खर्च किया उस पर। इफ़ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर उसको हम 15% प्रॉफिट से बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द एन आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि देखिए ये हमारा ये एक हमने आर्टिकल ख़रीदा, ठीक है ना। तो अब एक आर्टिकल को ख़रीदा तो बेटा ये सीपी क्या है इसका, तो ये बोल रहा है 15,500, और इसके रिपेयर में कितना खर्च हो रहा है, तो रिपेयर्स पे बेटा ये खर्च हो रहा है 450। तो ये तो सीपी में जुड़ेगा क्योंकि पॉकेट से लगा रहे हैं, तो बेटा ये ऐड हो जाएगा, तो यानी हमारा हो जाएगा ये 15,950, ठीक है ना। अच्छा अब चूंकि बोल रहा है कि ये 15% इसको प्रॉफिट चाहिए तो देखिए ओरिजिनल में इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, अब ये हो गया सीपी, ये तो पहले था, इसे रिपेयर हुआ, तो नाउ अब सीपी इसका हो गया बेटा, ये हमारा सीपी अब ओरिजिनल सीपी हो गया, ठीक है ना। इतना 15950, अब इसको 15% प्रॉफिट से इसको बेचना है, तो अब क्या है, तो इतना तो भाई लेगा ही, 150 प्लस 15% ऑफ 15950, समझ में आ रहा है ना। ये तो हमारा सीपी हो गया, कहने का मतलब कि ये तो हमारा ये सीपी हो गया, इतना भाई हमको प्रॉफिट लेना है, तो 15% अब तो जोड़ेंगे ना इसमें एसपी के लिए। अब हमारा हो गया ये एसपी, ये हमारा हो गया एसपी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम अगर स्टेटमेंट में थोड़ा लिख लें अगर, तो देखिए ऐसे लिख लीजिए कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बराबर, तो दोस्त ये हो जाएगा हमारा 15,500 प्लस 450, यहाँ लिख लीजिए रिपेयर चार्जेज, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो गया 15,950,
ठीक है। अच्छा, ऑन 15% प्रॉफिट, तो यहाँ लिख लीजिए ऑन 15% प्रॉफिट द सेलिंग प्राइस विल बी, ठीक है ना, विल बी। अब देखिए तो क्या हो जाएगा बेटा, 15950 प्लस 15% ऑफ 15950, ठीक है ना। अब इसी का हमें कैलकुलेशन करना है। देखिए तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 15950 प्लस 15/100 इंटू 15950, तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, ठीक है ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्त, 15950 प्लस, अब हम यहाँ देख रहे हैं 5 से कट रहा है, लेकिन हम नहीं कटाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर नीचे 10 है तो हमें मल्टीप्लाई करके बस पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बेटा बस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 1595 इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 × 25, 15 45 2 47, 50 25 4 29, 5 × 5 2 7। अब बेटा ये 5 9 5 1, तो 5 7 5 12 18, 9 18 1 19 और 7 5 12 1 13 2, ये हमारा हो गया बेटा 23,925। और ये एक पॉइंट लगा देंगे ना, ये 10 है तो बेटा एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 2392.50, ठीक है ना। तो अब इस तरह से हमारा, अब इसमें जोड़ देंगे कितना, 15,950, तो 15,950 ये जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको हम बेटा ऐसे ऐड करेंगे, ये पॉइंट है ना तो ये पॉइंट ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो ये 0.50 से ये 2 9 5 14 3 12 1 13 8 1 यानी 18,342। तो देखो बेटा ये कितना हो गया, 18,342.50। तो ये अब हमारा क्या निकल गया, ये हमारा एसपी हो गया बेटा 15% प्रॉफिट के साथ, ठीक है ना। तो जब भी रिपेयर चार्ज लगे, जीएसटी लगे, वैट लगे, कुछ भी जो हम अपने पॉकेट से दे रहे हैं उसमें ओवरहेड चार्जेज हो गया, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेज हो गया, तो ये सारा सीपी में ऐड हो जाएगा और वो जाके फाइनल सीपी बनाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल सीपी हमारा ये हो जाएगा अब वो चार्ज के बाद, ठीक है ना। अब इस पर हम जो प्रॉफिट लेना है हम लेंगे, ठीक है ना। तो इसी सवाल को, तो आप सवाल, तो यही हमारा आंसर हो गया। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विल बी, बेटा कितना हो जाएगा, 18,342.50, ठीक है ना, इतना रुपया आंसर। तो इस तरह से आप सवाल को थोड़ा सा समझ लेंगे और थोड़ा कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का हम लोग यूज करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, बीच बीच में हम आपको सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा थोड़ा ट्रिक हम देते रहेंगे, ठीक है ना। ए VCR एंड टीवी वेयर बॉट फॉर 8,000 ईच, यानी एक VCR और एक टीवी दोनों को हम 8,000 में खरीद रहे हैं। 10 शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर खरीद रहा है, एक VCR और एक टीवी खरीद रहा है 8,000 में, ठीक है ना, ईच। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4%, शॉपकीपर 4% लॉस कर रहा है किस पे, ऑन VCR पे उसको 4% का लॉस हो रहा है और 8% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, तो ये होल ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हो रहा है उसको आप बताइए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम VCR की अगर बात करें तो देखिए ये हमारा है, देखिए VCR, अच्छा ये हमारा है टीवी, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखिए ये यहाँ से इसको भी ये खरीद रहा है 8,000 में, यानी सीपी हो गया 8,000। तो इस पर वो क्या कर रहा है, VCR पे, देखिए VCR पे वो 4% का लॉस हो रहा है, यानी -4%, ठीक है ना। और ये टीवी भी, देखिए टीवी को भी ये
बेच रहा है जब, तो ये 8% का प्रॉफिट ले रहा है यहाँ पे, और उसको भी 8000 में ख़रीदा है, यानी सीपी इसका भी कितना है 8000। तो हमें टोटल लॉस परसेंट या गेन जो भी हो रहा है उसको निकालना है। तो देखिए यहाँ से, तो इसी को लिख लेंगे ऐसे। देखिए अब चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्त 8000 माइनस 4% ऑफ 8000, चूँकि यहाँ लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8000 माइनस 4/100 इंटू 8000। अब 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, देखिए 8000 माइनस 8 चौके 32, 320। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा। अब देखिए 8000 में से आप अगर 320 माइनस कर लेंगे 08 6 7 7 6 8 0, तो ये हमारा इसका किस, ये वीसीआर का निकला, वीसीआर का निकला एसपी। तो ये हमारा एसपी निकला, ठीक है ना, ये एसपी निकला। और टीवी का एसपी क्या है, तो देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ले रहा है तो ये प्लस है, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा 8000 प्लस 8% ऑफ 8000। अब यहाँ हमारा सीपी हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा एसपी बन जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 8000 प्लस 8/100 इंटू 8000, ठीक है, ओके। अब दोस्त ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा कितना हो जाएगा 8000 प्लस 640, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 8640। तो देखिए अब इसका एसपी हमारा ये निकला वीसीआर का, और टीवी का एसपी ये निकला, ये हमारा एसपी है, ठीक है। तो टोटल एसपी कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए टोटल सीपी, अब दोस्त यहाँ हमारा क्या है, अब टोटल सीपी, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा 8000 प्लस 8000, तो यानी 16000 में हमारा टोटल खरीदारी पड़ा, टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस पड़ा टोटल, ठीक है ना। ये हमारा वीसीआर का हो गया, ये हमारा टीवी का हो गया, दोनों का इतना हो गया, इतना रुपया। अच्छा अगर हम बोले बेटा टोटल एसपी, देखो टोटल एसपी, तो बेटा ये वीसीआर का है 7680, और ये हमारा टीवी का है 8640। तो दोस्त अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, तो ये देखिए 7680 और 8640, तो 0 8 4 12 6 6 12 1 13 8 7 15 1 16, 16320, यानी 16320, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम दोस्त यहाँ पे यही देख रहे हैं कि ये 16000 में हमारा ये कॉस्ट प्राइस है, 16000 ये हमारा 16320 हमारा क्या है एसपी है। तो एसपी ज़्यादा है, तो एसपी ज़्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रॉफिट बराबर बेटा कितना हो जाएगा, तो हमारा एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना, एसपी माइनस सीपी। तो बेटा 16320 माइनस 16000, तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 320, ठीक है ना। तो ये परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट, तो निकाल लेंगे। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर, तो क्या हो जाएगा दोस्त, प्रॉफिट इंटू 100/CP कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट हमारा है 320, 100/CP कितना है, तो दोस्त हमारा 8000 में हम खरीदे हैं, 8000 में यहाँ है, 8000 में 16000, तो ये 16000 हो जाएगा। हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, ओवरऑल पे ही तो हमने प्रॉफिट निकाला ना ये, तो 16000, ठीक है ना। अब इसको कटा लेंगे आराम से, देखिए कैसे कटता है, 3, तो 1 2 3, अब देखिए 16 दूना 32, तो टोटल 2%, यानी टोटल प्रॉफिट हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये लिख लेंगे कि टोटल प्रॉफिट बराबर 2% आंसर, ठीक है।
तो हमें सवाल समझना है और उसको आराम से बना लेना है, ठीक है ना। ऊपर आपको मैं ये समझा दिया, तो अब बस यही आप स्टेटमेंट में ऐसे ही लिख लेंगे कि द सीपी ऑफ एन आर्टिकल पूछ रहा है तो आर्टिकल लिख लीजिए सीपी, और वीसीआर लिख लीजिए द सीपी ऑफ वीसीआर, ऐसे लिख लीजिए वीसीआर बराबर इतना है, इतना रुपया, ठीक है। और उसी तरह से दोस्त इसको भी आप स्टेटमेंट में लिख लेंगे कि द सीपी ऑफ, ऐसे लिख लेंगे कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीबी, ठीक है ना। तो ऐसे बना लेंगे स्टेटमेंट, और यह लिख लेंगे ऑन 8% प्रॉफिट द, और लिख लीजिए यहाँ भी ऐसे ऑन 4% लॉस द एसपी बराबर इतना, बस ऐसे बना लेंगे और ऐसे बना के बाकी लिख लेंगे। तो सबसे ज़रूरी है दोस्त हमें सवाल को समझना, कि सवाल हमें समझना है। स्टेटमेंट तो थोड़ा सावधानी करेंगे निकल जाएगा, लिख लेंगे, लेकिन आप सवाल समझिए, कंसेप्ट समझिए, कैलकुलेशन अच्छे से कीजिए, तो फिर मज़ा आएगा बनाने में सवाल, ठीक है ना। देखो दोस्त, अब हम एक लास्ट सवाल कर लेते हैं अभी। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एक सेल चल रहा है जिसमें 10% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, यानी सारे ऑल आइटम्स पे, सभी आइटम्स पे 10% डिस्काउंट चल रहा है। किस पे? मार्क प्राइस पे। तो भाई सेल में तो मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलेगा आपको। अच्छा, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे। अब कस्टमर को कितना पे करना है? पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच। तो देखिए एक पेयर क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान देना है। एक पेयर का ये कंबाइंड है रेट, ये वाला, ये पार्ट हमारा ये फिक्स है, एक पेयर का है रेट इतना, ठीक है ना। जबकि ये 2 शर्ट मांगे, ये ईच की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम लिख लेंगे कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स, तो दोस्त कितना हो जाएगा? ये 1450 रुपया, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, तो दोस्त कितना हो जाएगा? तो 850 इंटू 2, यानी बेटा हो जाएगा 16 एक 1700 रुपया। तो टोटल मार्क प्राइस हमें कितना अगर जोड़ें, तो टोटल मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम्स, तो हम 2 चीज़ ले रहे हैं, एक पेयर जीन्स ले रहे हैं, एक 2 शर्ट ले रहा है, ठीक है ना। तो बेटा टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? तो 17, ये जोड़ देंगे तो देखिए 1700 और 2 1450, तो 0 5 7 4 11, ये हमारा पड़ जाएगा 3150, ठीक है। तो दोस्त ये 3150 इतना रुपया हो गया हमारा टोटल, ठीक है ना। अच्छा, अब बोल रहा है कि उसने 10% डिस्काउंट देना है उसको, 10%। तो अब देखिए, अब ये हमारा ये चूँकि डायग्राम अब ऐसे बन गया, ऐसे 10% डिस्काउंट दिया, और बेटा ये हमारा मार्क प्राइस है 3150, ये एमपी है, ठीक है ना। मार्क प्राइस इसी को बोलते हैं बेटा मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अच्छा, इस पर अब 10% हमें डिस्काउंट लेना है, तो बेटा कितना हो जाएगा? तो 3150 माइनस 10% ऑफ 3150, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए 3150, अब ये तो हमारा मार्क प्राइस है, इसमें हमको ये डिस्काउंट दे रहा है, ये डिस्काउंट है। तो इसको 3150 माइनस 10/100 इंटू 3150। तो अब देखिए, अब कटा लीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यानी बेटा ये हमारा हो जाएगा 3150 माइनस 315। तो दोस्त हमारा कितना पड़ जाएगा? तो देखिए
ये 3150, अब इसमें से 315 माइनस कर लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3, 11 में से 3 गया 8, 3 11, 2835, ठीक है ना। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 2835 रुपया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि देखिए, तो मार्क प्राइस व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, तो कस्टमर को सो द कस्टमर विल हैव टू पे फॉर द आइटम्स, तो कितना पे करना पड़ेगा दोस्त, तो टोटल 2835 रुपया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे और बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम लिख लेंगे यहाँ से ऑन 10% डिस्काउंट, ठीक है ना। इसी को यहाँ से आप इसमें लिख लीजिएगा कि ऑन 10% डिस्काउंट द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है ना, डिस्काउंटेड प्राइस माने आफ्टर डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट के बाद कितना हुआ, तो दोस्त यहाँ से यहाँ पे आप लिख लीजिए ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त सवाल को सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना, सवाल बोल क्या रहा है, और सवाल समझने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे और थोड़ा कैलकुलेशन पर हम ध्यान रखेंगे और कैलकुलेशन भी सावधानी से करेंगे तो हमारा आराम से सवाल बन जाएगा। समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। स्टेटमेंट तो लिखा जाएगा भाई, लेकिन हमें अगर समझना है, सवाल आ गया, समझ लिए सवाल, तो हम कैसे भी सवाल बना सकते हैं। तो बेटा आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स और प्रेस द बेल आइकन्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।